हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? क्या आज आपने अपना पर्सनल मेडिटेशन खत्म किया? प्रभु मेरे लिए आज आपकी योजना क्या है? क्या आपने प्रभु से पूछा? हमारे लिए प्रभु की महान योजनाएं हैं। उनकी योजनाएं भलाई की हैं और बुराई की बिल्कुल नहीं। दिन प्रतिदिन के लिए प्रभु की योजनाओं को जानकर यदि उसके अनुसार हम जीवन बिताएंगे तो जीवन में हम सफल होंगे, आशीष पाएंगे। आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे दैनिक जीवन के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं उन्हें समझकर उसके अनुसार जीवन बिताने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप हर रोज वचन सुनते हैं या जब संभव है तभी? देखिए, परमेश्वर की सृष्टि किस प्रकार से परमेश्वर के सामने झुकती है। आकाश और भूमि की सृष्टि एकदम एक्यूरेटली उन्होंने की। सूरज, चांद, सितारे, वायुमंडल सब कितने बेहतरी से काम करते हैं। क्या आपने कभी सूरज को लेट उदय होते देखा है? उसी तरह से समय पर वो अस्त भी होता है। चांद प्रकाश देता है। अलग अलग ऋतु हैं। समुद्रों की सीमा उन्होंने तय की। जब सृष्टि उनकी बात सुनती है, हम जो कि उनके स्वरूप में सृजे गए हैं, विरोध करते हैं ना? प्रभु को काफी लापरवाही में लेते हैं ना? काफी दर्द के साथ प्रभु कह रहे हैं, हे आकाश सुन, पृथ्वी कान लगा। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उन्हें बढ़ाया भी। बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, वे विचार नहीं करते। कितना दुखद है। यहां तक कि एक बैल अपने मालिक को पहचानता है और अपने मालिक का कहना मानता है। शाम होते ही गधे को पता है कि उसे अपने मालिक के चरनी में जाना है। लेकिन जिस इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया कि वे अपने इच्छाओं को उनके द्वारा पूरा करें, कि हम प्रभु में और प्रभु हम में बने रहकर हम उनमें फलवंत हों, इंसानों के द्वारा वे अपनी इच्छा पूरी करने की अपेक्षा रखते हैं, तो इंसान शैतान को स्थान देता है। प्रभु पर विश्वास करने के बाद आपके जीवन में यथार्थता होनी चाहिए। प्रभु की इच्छाओं को, उनकी योजनाओं को हमें समझना होगा। इसीलिए हम यह कार्यक्रम लाते हैं ताकि आप अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ में करें, ताकि आपका पूरा दिन जो है वो आशीषमय होगा। आपका हर कार्य सफल होगा। आजकल हम इंसानों पर भरोसा नहीं करते, पर यंत्रों पर करते हैं। कंप्यूटर गलती नहीं करता, लेकिन उसे चलाने वाला जो इंसान है वो गलती करता है। घर में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल तो आप करते हैं ना? बस उसमें टाइमर ऑन कीजिए, ऑटोमेटिकली कपड़े धुल जाते हैं। माइक्रोवेव ऑन करिए, टाइम सेट करिए, खाना गर्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो बंद भी हो जाता है। जब प्रभु ने भरोसा करके आपको कोई काम हाथ में दिया है, क्या आपने उसे पूरा किया है? जी नहीं। इसलिए आज प्रभु टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। आजकल आपने इस बात को बहुत सुना होगा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यह जो है धीरे धीरे करके जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनके द्वारा इंफॉर्मेशंस गैदर करता रहता है। एक समय था जब लोग जीपीएस के बारे में नहीं जानते थे। उक्त समय में हम कहां पर हैं, कितनी बेहतरी से जीपीएस हमें बताता है। जहां आपको जाना है उस जगह का नाम डालिए, कितनी एक्यूरेसी के साथ, गली का नाम, शहर का नाम, तमाम इंफॉर्मेशन के साथ वो आपको वहां पहुंचाएगा। ऐसे शानदार ज्ञान को प्रभु ने इंसानों को दिया है। अपने उस ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने के बजाय इंसान आजकल रोबोट्स को बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। एआई का मतलब क्या है? रोबोट्स ही तो है ना। हमारे सारे काम एक दिन रोबोट्स करेंगे, वे दिन दूर नहीं हैं।
टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है। हम जब छोटे थे केवल ऑल इंडिया रेडियो में ही हम कुछ कार्यक्रम सुन सकते थे, दूसरे और कोई स्टेशंस नहीं थे। मैं जब 30-32 का था तब तक टेलीविजन होता क्या है हमें नहीं पता था। 32-33 की उम्र के दौरान एक ब्लैक एंड व्हाइट डब्बे की तरह कुछ आया और उसमें केवल डीडी प्रोग्राम्स आते थे, दूरदर्शन बस। और आज देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते हम कहां तक पहुंच गए हैं, कितने सारे चैनल्स हैं। बटन दबाइए चैनल बदल जाएंगे, बटन दबाइए आवाज बढ़ जाएगी। एक बार जरा सोच के देखिए, आप अपने फोन पर कुछ टाइप करते हैं, वो दूसरे इंसान के पास में कैसे पहुंच जाता है। ना कोई वायर है, ना कोई डोरी, हवा से हवा में यह दूसरे तक पहुंच रहा है। समझ रहे हैं आप टेक्नोलॉजी को? यह परमेश्वर ने निर्धारित किया था ताकि मनुष्य इसके द्वारा लाभान्वित हो सके और प्रभु की स्तुति कर सके। लेकिन आज इंसान इसके द्वारा गलत ही कर रहे हैं। फोटोज वीडियोस के बारे में सोच के देखिए, यहां पर फोटो लेते थे और पोस्टकार्ड द्वारा भेजते थे या एनवेलप में डालकर, लेकिन आज बस फॉरवर्ड कीजिए, सेकंड्स में पहुंच जाते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है। पहले 2-2 साल में कुछ नई टेक्नोलॉजी आती थी, लेकिन अब देखिए 6-6 महीनों में, 3-3 महीनों में नए नए अपडेट्स। फोन पर देखिए हमेशा नए अपडेट्स आते हैं। वो समय दूर नहीं जब ऑफिस में इंसानों से ज्यादा कंप्यूटर नजर आएंगे, या फिर हो सकता है रोबोट्स नजर आए। काम टेक्नोलॉजी ही कर लेगी। कुछ एक सीईओस को आप सुनिए, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके मालिकों को सुनिए, वे क्या कह रहे हैं। अरे इंसानों को रखकर हम परेशान हो जाते हैं। उन्हें वेतन देना है, छुट्टी देनी है, तनख्वाह देनी है, चाय कॉफी पानी देना है। इसके बजाय कंप्यूटर लाओ, प्रोग्राम करके रख लो, तमाम कार्य वो कर लेंगे। ना तो उन्हें ना ही कोई तनख्वाह देनी है, ना ही कोई छुट्टी। समझ रहे हैं आप टेक्नोलॉजी किस तरफ जाती जा रही है? इस प्रकार का एक अनुमान है कि 60% नौकरियां ऑलरेडी जा चुकी हैं और भी नौकरियां जल्दी ही जाएंगी। कैसा खतरनाक अनुमान है। इंसान के द्वारा बनाए गए रोबोट्स उनकी बात सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाए गए इंसान उनकी बात नहीं सुनते। कैसी दुखद बात। हे आकाश सुन, पृथ्वी कान लगा, मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, उन्हें बड़ा किया, लेकिन वे मेरी बात नहीं सुनते। परमेश्वर हमसे क्या मांगते हैं? अपना हृदय मुझे दो, अपना जीवन मुझे दो, मेरी आज्ञा मानो, जियोगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तब तुम्हारा आनंद पूरा होगा और तुम आशीष पाओगे और मेरी इच्छा तुम में पूरी होगी। लेकिन इंसान को देखिए, जीवित परमेश्वर को छोड़कर इस संसार के क्षणिक आनंद के लिए वो परिश्रम करता है। प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, यह प्रार्थना मुझे बेहद पसंद है। हर रोज हमें प्रभु से करना चाहिए, प्रभु आज आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए, आपके कहने अनुसार मैं करने पाऊं, आपकी योजनाओं को समझकर उनके अनुसार मैं चलने पाऊं। प्रभु आप आज्ञा दें, मैं उसे सुनूंगा और उसके अनुसार चलूंगा। इस प्रकार की प्रार्थना करके यदि हम प्रभु की इच्छा अनुसार जीने पाएं, इस संसार को परमेश्वर की महानता हम दिखाने पाएंगे। ये जो रोबोट्स हैं ये स्वर्ग नहीं जाएंगे। इन यंत्रों को जिन्हें हम देखते हैं ये हमारी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते। यह इस संसार में मनुष्यों के कामों में उनकी मदद करने के लिए मात्र हैं। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने का यंत्र आज तक किसी ने नहीं खोजा है, ना खोज पाएगा। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आपसे, मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने लहू को बहाकर हमें तैयार किया। प्रभु के राज्य के वारिस होने का अधिकार उन्होंने हमें दिया। इस संसार के दुख तकलीफों से, बीमारियों से, आंसू से, वेदना से बचाने के लिए, क्लेशों से, पीड़ा से बचाने के लिए और एक ऐसे राज्य में ले जाने के लिए जहां ना कोई दर्द है, ना कोई आंसू है, जहां हम अनंत काल तक बिना किसी दर्द के, बिना किसी बीमारी के रह सकते हैं।
वहां पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी। अपने वचन से हमसे बातें करते हैं। यदि उसके बावजूद भी आप अपने जीवन को उन्हें ना सौंपें, उनका विरोध करते हैं, अविश्वासियों की तरह बातें करते हैं, उन्हें लगता है कि वे प्रभु से छिप सकते हैं, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो अपने जीवन में आप श्राप को बुला रहे हैं। प्रभु यीशु के प्रेम को लापरवाही में ना लें। प्रभु यीशु हमसे प्रेम करते हैं अनंत जीवन के लिए, हमें तैयार करने के लिए। क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी, मृत्यु को उन्होंने मृत्यु से जीता, पाप की मजदूरी मृत्यु को निगलकर अनंत जीवन, हमेशा हमेशा का जीवन देने के लिए वे इच्छुक हैं। संसार पर भरोसा ना करें, टेक्नोलॉजी पर भरोसा ना करें। यह सब कुछ प्रभु ने हमारे लाभ के लिए दिया है और प्रभु के सुसमाचार को संसार तक फैलाने के लिए दिया है। हमेशा याद रखें, क्या प्रार्थना प्रभु सुनते हैं? तो अलेक्जेंडर बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। जब लोगों ने पूछा, अरे इसके तो तार हैं, इसीलिए उस और इंसान सुन सकता है, तब मोबाइल का आविष्कार होता है। मोबाइल में तो तार नहीं है ना। परमेश्वर की नजरें हम पर लगी हुई हैं, वे हमेशा हमें देख रहे हैं। कैसे देख सकते हैं? सीसीटीवी को देखिए, इंसान इंसान को देख सकता है। क्या प्रभु नहीं देखेंगे? अरे परमेश्वर की बात सुनो, परमेश्वर का कहना मानो, कहने पर क्यों हम सुने? हमें उनकी बात नहीं सुननी। रोबोट तुम्हारी बातें सुन रहे हैं ना, तुम भी सुनो। प्रभु की आज्ञा माने, प्रभु की इच्छा को जाने। हम कठपुतली नहीं हैं, हम रोबोट नहीं हैं। प्रभु ने हमें दाम देकर खरीदा है, हमें अपने स्वरूप में उन्होंने रचा है। इस मिट्टी की देह के अंदर एक बहुमूल्य खजाना है। यह शरीर तो मिट्टी ही है, लेकिन आत्मा अनश्वर है। इसलिए जो मिट्टी से आया है वो मिट्टी को जाएगा और आत्मा अपने भेजने वाले के पास जाएगी। यकीनन एक दिन हम सभी इस संसार को छोड़ेंगे। प्रभु के सामने हमें खड़े होना है, उस अनंत आग से, भयंकर नरक की उस आग से। वह अग्निकुंड जो कि शैतान और उसके साथियों के लिए बनाया गया था, उस नरक से बचाने के लिए, उस अनंत नाश से बचाने के लिए प्रभु ने अपनी जान दी। वहां मृत्यु नहीं, वहां के आग ठंडी नहीं होगी। प्रभु यीशु ने अपने लहू को हमारे लिए बहाया। यीशु मसीह का प्रेम आपको पुकारता है। जाति, धर्म, भेष की बातें करते हैं। क्या कंप्यूटर का धर्म है? रोबोट की कौन सी जाति है? इस संसार में इंसानों को जाति की क्या जरूरत? जब आप दुकान जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो क्या आप पूछते हैं कौन सी धर्म वाले ने बनाया, कौन सी जाति वाले ने बनाया? चुपचाप खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं ना। प्रभु ने हमारी सृष्टि की है, हम प्रभु के अधीन हों, प्रभु की योजनाओं को हम समझें। संसार की गतिविधियों को जब देखते हैं, अनंत ज्ञानी प्रभु ने अद्भुत तौर पर हमारी सृष्टि की है, यह समझकर अपनी देह से, अपनी आत्मा से हम प्रभु की आराधना करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपने लहू से हमें खरीदा, आपने हमें अपनी संपत्ति बना लिया। कोई भी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, इसलिए आपने हमारे लिए स्वर्ग राज्य को तैयार किया। उस राज्य का भागी होने के लिए, आपकी इच्छा को जानकर उसके अनुसार जीने के लिए और आपके नाम को महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को आप दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु परमेश्वर की आशीष हमें से हर एक पर बनी रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।